हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेट पार्ट में जलन खुजली क्यों होता है, कैसे होता है और इसको ठीक करने के लिए होम रेमेडी भी बताऊंगी मैं लास्ट में आपको। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगा। ये होम रेमेडी बिल्कुल नेचुरल है, 100% नेचुरल है, जो आपके घर पे ही मिलेगा, जो आपको इसको आसानी से यूज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राइवेट पार्ट में खुजली होने का, जलन होने का, और कभी कभी ऐसा होता है आपको पूरे दिन ही ईचिंग होती रहती है, आप खुजलाते रहते हो। ये बिल्कुल ऑकवर्ड सा हो जाता है, अगर कोई बैठा है आप वहाँ पे खुजला रहे हो तो बिल्कुल अजीब सा लगेगा, तो आप बिल्कुल परेशान हो जाते हो। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है आपने इनरवेयर जो होता है वो कॉटन का नहीं पहना हो, ऐसे नायलॉन वगैरह और फिर सस्ते अंडरवेयर जो मिलते हैं उससे आपको पसीना आ जाता है प्राइवेट पार्ट में। आपको आपने नॉर्मली आपने खुद फीलिंग किया होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कॉटन के अलावा कुछ और पैंटी पहनते हो, इनरवेयर पहनते हो, तो आपको पसीना टाइप का और मॉइस्चर टाइप का चिपचिपा सा फीलिंग होता है। ये वजाइना की इन्फेक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है। हमारे वजाइना में नॉर्मली एक नेचुरल लुब्रिकेट होता है जिसको बोलते हैं ईस्ट, वो पहले ही मौजूद होता है। अगर उसकी बैलेंस बिगड़ जाता है, पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है, तो हमारे वहाँ पे खुजली और इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे कि आप स्पोर्ट पर्सन हो, बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हो, भाग दौड़ करते हो, तो भी वहाँ पे इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस है। जैसे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, बस 3-4 बच्चे हो गए हो और आपकी पेशाब लीकेज होता है, मतलब यूरिन मतलब लीकेज होता है, मतलब 1-2 बूंद लीकेज हो जाता है और बार बार वहाँ पे गीलापन सा रहता है, तो भी फंगल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है। अगर वहाँ पे आप साबुन या फिर कोई ऐसा खुशबूदार वाली क्रीम या फिर जो हम बॉडी में अंडर आर्म में लगाते हैं वो चीज़ भी, हम कभी कभी ऐसा होता है कि बदबू आती है और हम वहाँ पे लगा देते हैं, ये चीज़ भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। उससे आपकी वजाइना की पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है और फंगल इन्फेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस है। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे क्रीम या फिर साबुन मिलता है स्पेशल वॉश के लिए। अगर वो साबुन या फिर क्रीम भी अगर आप ज़्यादा यूज करते हो तो भी आपकी वजाइना में इन्फेक्शन होने की चांसेस होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गंदगी के कारण भी इन्फेक्शन हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे ज़्यादा आप साफ सफाई रखते हो या फिर ज़्यादा टाइम तक बार बार आप क्लीन कर रहे हो, बार बार आप साबुन का यूज कर रहे हो, बार बार आप क्रीम लगा रहे हो, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए जितना हो सके आपका इनरवेयर जो होता है वो कॉटन की रखने की कोशिश कीजिए। और दिन में अगर आप वॉश भी करते हो तो आप सादा पानी से वॉश कीजिए, बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं मिलाइए। अगर आपकी आदत है कि हर बार यूरिन पास करने के बाद आप प्राइवेट पार्ट को वॉश करते हो, ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार आप वहाँ पे वॉश करते हो तो थोड़ा बहुत पानी रह जाता है। अगर आपको वॉश करना भी है तो आप वॉश करने के बाद अच्छे से टॉवल या फिर कोई अच्छे साफ कपड़े से साफ करना पड़ता है वहाँ पे। अगर आप वॉश करके ऐसे ही छोड़ देते हो तो वहाँ पे मॉइस्चर रह जाता है, चिपचिपा सा रह जाता है, गीलापंती रह जाता है, उसकी वजह से भी आपको इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और एक चीज़ और होता है, जब आपकी पीरियड आने वाले होते हैं या पीरियड आ चुका होता है, उस टाइम पे आप पैड यूज करते हो, और तो पैड के कारण भी आपको ईचिंग हो सकती है। जैसे आप पैड लगाते हो वहाँ पे, जैसे बॉडी में से जब हमारे पीरियड होता है तो बॉडी में से गंदा खून निकल रहा होता है, तो पैड लगाते हो तो पैड में खून जम जाता है, या फिर आपकी पैंटी लाइन के आसपास में आपको ईचिंग हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसी चीज है जिससे आपकी प्राइवेट पार्ट में खुजली, जलन या फिर इरिटेशन हो सकता है। इसको सही करने के लिए आप साफ सफाई में ध्यान दे सकते हो। और आपने अगर अंडरवेयर कॉटन के भी पहने हैं, आपको इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप दिन में 2 से 3 बार अपनी अंडरवेयर चेंज कर सकते हो। इस तरह से अपने आप को साफ सफाई रख सकते हो। और एक होम रेमेडी मैं आपको बताऊंगी जिसको यूज करने के बाद 100% गारंटी के साथ आपकी खुजली या फिर जलन हो रही है आपकी प्राइवेट पार्ट में, तो ये ठीक होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। प्राइवेट पार्ट में खुजली या फिर जलन को सही करने के लिए एक ऐसा रामबाण इलाज जो आपके घर पे ही मौजूद है, वो है घी, देसी घी जो आप घर पे बनाते हो। ये बिल्कुल नेचुरल है और इसको आपको यूज करना है। इसको थोड़ा सा 1 चम्मच लीजिए और इसको गैस में गर्म कीजिए। ऐसे नॉर्मली गर्मियों के टाइम पे तो घी जमा नहीं होता है, जैसे तेल की तरह ही रहता है, लिक्विड टाइप का रहता है। बट अगर आप ठंडी में सर्दी में यूज कर रहे हो तो उसको घी को हल्का सा गर्म कीजिए
और अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से साफ पानी से धोइए। अगर आप कर सकते हो तो गर्म पानी लीजिए और गर्म पानी से वॉश कीजिए और टॉवेल से अच्छे से साफ कीजिए। अगर आप गर्म पानी भी नहीं कर सकते हो तो नॉर्मल पानी जो हम यूज करते हैं उससे साफ कीजिए और अच्छे से टॉवेल से सुखा लीजिए। और उसके बाद आपको घी को थोड़ा सा हाथ में लेना है और जहाँ पे आपको खुजली या फिर जलन हो रहा है वहाँ पे अच्छे से आप लगा लीजिए। तो आप देखोगे आप 2 से 3 बार लगाते ही आपको फर्क दिखना चालू हो जाएगा। ये 100% नेचुरल है। घी में कोई भी ऐसा केमिकल नहीं होता है जो आपको प्रॉब्लम करे या फिर इन्फेक्शन करे या फिर कोई इरिटेशन करे। ये बिल्कुल नेचुरल है। घी तो हम सब जानते हैं कितना नेचुरल होता है। आप इसको 2 से 3 बार दिन में लगा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ही खुजली हो रही है तो आप इसको 4 बार भी लगा सकते हो। जैसे कि सुबह के टाइम 1 बार लगा लिया और दिन का टाइम 1 बार लगा लिया, फिर शाम का टाइम 1 बार लगा लिया और रात को सोने से पहले आप 1 बार लगा सकते हो। अगर आप ये 2 दिन या फिर 3 दिन भी करते हो तो आपकी खुजली या फिर जलन 100% ठीक होगा। ये मेरी गारंटी है। आप इसको करके देखिए एक बार। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है। आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप ये सोच के कीजिए कि हाँ मैं 1-2 बार लगा लेती हूँ, देखती हूँ क्या है। ट्राई करके देखिए। ट्राई करोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा और ये मैं खुद ही यूज करती हूँ इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। और आप एक बार यूज करोगे तो आप हमेशा के लिए यही करोगे। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुजली हो तभी आप डॉक्टर के पास जाओगे, नहीं तो अगर आप होम रेमेडी करते हो तो भी आपका ये 100% ठीक होगा। डॉक्टरी दवाई से क्या होगा, आपको 2-3 दिन 4-5 दिन के लिए दे देते हैं ट्यूब लगाने या 1 हफ्ते के लिए दे देते हैं, या फिर खाने की दवाइयाँ दे देते हैं। एक हफ्ता 2 हफ्ता आप दवाइयाँ लेते हो तो ये ठीक हो जाता है। तो फिर से आपको वो ईचिंग चालू हो जाता है, क्योंकि ये तो इन्फेक्शन होता ही रहता है। जैसे हम लेडीजों को ये इन्फेक्शन होता ही रहता है, साल में 1-2 बार तो नॉर्मली सबको होता ही होता है। किसी किसी को तो महीने महीने में भी हो जाता है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हमें बहुत ज़्यादा होता है और पीरियड के टाइम पे हमें खुजली या फिर जलन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए ये होम रेमेडी आप एक बार यूज करके देखिए और आप खुद मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा इसका फ़ायदा हुआ।